फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आप सभी जानते हैं हमारा अभी एक्सेल एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है। हम एक्सेल 2019 के बारे में सीख रहे हैं और इससे प्रीवियस की क्लासेस में हमने फाइल टैब, होम टैब के बारे में अच्छे से सीख लिया है। आई होप आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस कर कर देख ली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज हमारा जो न्यू टैब है वो है हमारा इंसर्ट। जैसा कि आपने अगर मेरी MS वर्ड एप्लीकेशंस की इंसर्ट टैब पे वर्क करके देखा होगा तो यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि उसी से रिलेटेड है ना। तो आप उन पर भी देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू टैब जिसका नेम है आपका इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में जब भी हम जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एडिशनल ऑब्जेक्ट्स आपकी शीट पर, आपके जिस भी वर्किंग एरिया है उस पर आप कुछ भी ऐड करवाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है पाइवट टेबल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक डेटा यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसकी थोड़ा जूमिंग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा है जिसमें हमने क्या क्या लिया है, सीरियल नंबर लिए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स नेम दिए यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे हमने कीबोर्ड करा है, सेल करे है ना, माउस करा है, प्रिंटर करा है, ठीक है। इसी तरह हमने फिर कीबोर्ड, माउस, ये नेक्स्ट डेट का था या नेक्स्ट मंथ का मान लीजिए आप, है ना। तो हमने अलग अलग डेट्स पर क्या करें, यहाँ पे कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर सेल करें। क्वांटिटी जैसे कि आपने मान लीजिए जनवरी में कितनी करी है, यहाँ पे 25 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करिए। और प्राइस क्या दी आपने जनवरी में आपके कीबोर्ड की 450 यहाँ पे दे दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डमी डेटा हमने यहाँ पे लिया है। तो देखिए एक और यहाँ पे चीज करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पे हम मंथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मंथ भी ऐड कर लेते हैं। जनवरी में कीबोर्ड्स हमने इतने सेल करे इतनी क्वांटिटी पे और माउस इतने सेल करे इतनी क्वांटिटी और प्राइस के। और फिर देखिए फरवरी में आपने देखा कीबोर्ड हमने इतने क्वांटिटी के सेल करे और मार्च में इतने, यानी अलग अलग मंथ की आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल गई, ठीक है। तो जो आज हम टॉपिक के बारे में सीखेंगे वो है हमारा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या करता है, जैसे ये तो चलिए स्मॉल डेटा है ना, छोटा सा डेटा है, आपको दिख भी रहा है छोटा सा। मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें पूरे मंथ का, हर मंथ एक साल का आपको इस तरह से रिकॉर्ड बनाना होता है। और यहाँ पे तो केवल 3 ही प्रोडक्ट्स दिए मैंने और आपके पास कंपनी में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे आप, एक सेकेंड, उसमें ऐसा तो है नहीं कि इतना सही डेटा रहेगा, रिकॉर्ड ज्यादा भी रह सकता है उसमें तो आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, एक सेकेंड हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसका जो हमारा एक सेकेंड कुछ इशू हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें मैं फॉर्मेटिंग कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी हेडिंग रो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दी, फॉर्मेटिंग, और बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमने हमारा डेटा क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब ये तो स्मॉल डेटा है ना, मान लीजिए आपकी कंपनी कोई बड़ी कंपनी है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हर महीने सेल करती है, ठीक है। तो आपके पास हर महीने का इस तरह का रिकॉर्ड रहेगा, तो हर महीने का इस तरह का रिकॉर्ड रहेगा। और आपके जो कंपनी में आपके सीनियर्स हैं उन्होंने कहा कि लास्ट में हमें क्या दे दो, एक समराइज आपका रिजल्ट दे दो, एक समराइज आपका डेटा दे दो, जिससे हमें पता चल जाए कि टोटल आपने मंथ में, पूरे साल में कितनी क्वांटिटी कीबोर्ड्स की, कितनी क्वांटिटी माउस की और कितनी क्वांटिटी आपने प्रिंटर की सेल करी और क्या क्या उनकी प्राइस रखी है, ठीक है। तो इसको समराइज करने के लिए, यानी पूरे साल का जो रिकॉर्ड था उसे समराइज करने के लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, पाइवट टेबल का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका यहाँ पे टोटल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल निकालने के लिए सिंपल भी कर सकते हैं, आप सम का भी यूज कर सकते हैं बीच में, या फिर आप इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंटर कर देंगे, अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन दोनों में। और अगर आप ड्रैग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, सभी का यहाँ पे आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं सम का फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमारे पूरे टोटल का हमें यहाँ पे पता चल जाए। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि टोटल कितनी क्वांटिटी आपने अभी तक सेल करी है। तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल्स टू सम, और ब्रैकेट लगा के D4 से D12 तक की सीरीज यहाँ पे प्रिंट करवा दी, ठीक है। आप लोग सम का फॉर्मूले के थ्रू लगाते हैं, जैसे इक्वल्स टू सम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर रेंज देते हैं। एक शॉर्टकट की भी है, अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की, है ना, आपके स्पेस बार के जस्ट पास में की होती है ऑल्ट की,
ऑल्ट की के साथ आप इक्वल्स टू का यूज करते हैं ना, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके सम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देता है। ये सम फॉर्मूले की क्या है, एक शॉर्टकट की है। एंटर करेंगे, देखिए टोटल यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है कि ये 405 क्वांटिटी आपने सेल करी है। ठीक है, तो हमने ये एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लिया। अभी देखिए पाइवट टेबल पहले शो नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे आपके पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल आपको समझ में आया कि जो भी डेटा है उसको समराइज करने के लिए, इजीली अरेंज करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। क्लिक करेंगे जैसे ही, देखिए एक विंडो आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ सबसे पहले तो एक ऑप्शन दिखा रहा है आपको सेलेक्ट टेबल और रेंज। यहाँ पे आपको वो टेबल दिखा रहा है जिसका कि क्या बनेगा, पाइवट रिजल्ट बनेगा, समराइज रिजल्ट बनेगा। तो जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो आपका देखिए अब सेलेक्टेड फॉर्मेट में दिख रहा है, और यहाँ पे उसका क्या दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, एड्रेस में शीट 2 दिखा रहा है, जैसे ये किस पर डेटा आपका शीट 2 पे है। फिर डॉलर का सिंबल है A3, ठीक है, A3 आपको यहाँ दिख रहा है A3, और फिर डॉलर का कॉलन लग के यहाँ पे लास्ट आपको डिटेल दिखा रहा है इसकी F13 तक की। ठीक है, F13 यहाँ पे आपका आ रहा है टोटल वाला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रेंज दिखा रहा है कि किसका आपका समराइज रिकॉर्ड बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम करते हैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट। ठीक है, ओके करते हैं। तो देखिए जैसे हमने न्यू वर्कशीट करा तो हमारे सामने क्या आ रही है, यहाँ पे एक पाइवट टेबल आ रही है, का फॉर्मेट आ रहा है, और राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे पाइवट टेबल की फील्ड्स आपको यहाँ शो हो रही है ना। देखिए हमारा जो रिकॉर्ड था उसमें हमारे पास सीरियल नंबर था, प्रोडक्ट नेम था, मंथ था, क्वांटिटी थी, प्राइस थी, और इसके बाद टोटल का कॉलम था हमारे पास, वो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, अब नीचे आप देखेंगे और यहाँ पे देखिए लिख रहा है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, फिल्टर्स का दिख रहा है, कॉलम्स का दिख रहा है, रोज दिख रहे हैं एंड वैल्यूज दिख रहे हैं। आप जिस भी फॉर्मेट में अपना डेटा एंटर करवाना चाहते हैं, चाहे कॉलम में करवाना चाहते हैं तो कॉलम में, रो में करवाना चाहते हैं तो आप रो में अपना रिकॉर्ड फील्ड्स रख सकते हैं, और वैल्यूज में आप वो लिखते हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन रिलेटेड होती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रख लेते हैं, एक बार सीरियल नंबर लिखते हैं। या तो देखिए इसमें नंबर्स लिखे हुए, इसको वैल्यू समझा इसने, तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे टोटल करके बता दिया इसने सीरियल नंबर का, और वैल्यूज थी इसलिए आपको वैल्यूज वाले में ये टिक मिल गया। चलिए अभी इसे क्रॉस करते हैं। अभी क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करते हैं और रोज में एंटर करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने प्रोडक्ट नेम को ड्रैग करके यहाँ रोज में रखा तो देखिए इधर आपको क्या दिख रहा है, रोज लेबल्स दिख रहे हैं, कीबोर्ड है आपके पास, माउस है, प्रिंटर है और एक ब्लैंक था। ठीक है, एक ब्लैंक था वो भी यहाँ पे शो करवाया। यानी क्या कर दिया, देखिए सबसे पहले तो इसने आपके प्रोडक्ट्स के जो नेम थे है ना, उनको ही क्या कर दिया, समराइज कर दिया। जो भी सेम मिले इन्हें उनको क्या कर दिया, केवल एक बार ही इन्होंने यहाँ पे आपके समराइज करके शो करवा दिया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट नेम दिखा दी। अब आप चाहते हैं मंथ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड जनवरी में सेल हुआ है, फरवरी में सेल हुआ है, मार्च में सेल हुआ है। इसी तरह माउस जनवरी में, फरवरी, मार्च में, प्रिंटर जनवरी, फरवरी और मार्च में। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप चाहें तो इसे माइनस भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप नहीं देखना चाहते तो इन्हें यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, और प्लस करेंगे तो वापस आपको कीबोर्ड जब जब आपके सेल हुए उनकी पूरे मंथ की यहाँ पे नेम शो करवा रहा है। अब बात करते हैं हम क्वांटिटी की। ठीक है, क्वांटिटी जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैल्यू वाली है, तो देखिए जैसे हमने क्वांटिटी पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली इसने सम ऑफ क्वांटिटी वैल्यूज वाले ऑप्शंस में रख दी। अब देखिए जनवरी में आपके कीबोर्ड कितने सेल हुए, 25, फरवरी में कितने हुए, 40, और मार्च में कितने हुए, 55। ठीक है, टोटल इनका कितना आ गया, 120। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से इनको एक बार माइनस कर देते हैं ताकि आपको इसका समराइज का जो एक्चुअल इसका वर्क है वो शो हो जाए। ठीक है, इस ब्लैंक को भी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये देखा आपने कि हमने क्या ले रखा है, ये ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारी शीट रिकॉर्डेड थी ना ये, वो हमने कहाँ पे, ये वाली, ये ब्लैंक वाला लास्ट वाला भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, बट हमें ये नहीं चाहिए होगा, हम इससे ऊपर वाले तक का ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं ले तो ही अच्छा है, क्योंकि नहीं तो ये क्या करेगा, उसको भी रिकॉर्ड में आपके शो करवा देगा। तो क्या करते हैं, हम वापस ले लेते हैं एक बार, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। क्लिक कर देंगे पाइवट टेबल, रेंज आपको यहाँ बता रहा है, न्यू वर्कशीट में ले लेंगे। ओके, ठीक है, ये तो मैं नए न्यू तरीके से इसलिए करके बताई ताकि आप भी वापस सीख लें ना। और हमने रखा प्रोडक्ट नेम रख दिया, क्वांटिटी रख दी हमने। ठीक है, क्वांटिटी वैल्यूज की थी ऑटोमेटिक वहाँ पे आ गई, प्राइस रख दिया। अब देखिए टोटल क्या बता रहा है ये आपका अभी तक
कि टोटल क्वांटिटी कीबोर्ड की कितनी सेल करी आपने 120, माउस की कितनी सेल करी 135 और प्रिंटर की कितनी सेल करी आपने 150, यानी टोटल आपने अभी तक 405 क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर दी। देखिए हमने जो हमारा डेटा बनाया था उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारे पास 405 थी टोटल क्वांटिटी सेल की, और जहाँ हमें ये समराइज रिकॉर्ड था वहाँ पे भी हमें 405 का रिकॉर्ड मिल गया। देखिए पहले कितना ज़्यादा डेटा था आपको अलग अलग मंथ में कीबोर्ड के थे, अब क्या कर दिया इन्होंने समराइज कर दिया उसको, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे शो करवा दिया। क्वांटिटी ले ली हमने, प्राइस ले लिया। अब हम देते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टोटल, ठीक है। टोटल वैल्यूज़ का था, तो टोटल आपके जो कीबोर्ड्स की आपने सेल करी है इनकम हुई है 76500 हुई है, माउस को सेल करने पर 92250 और प्रिंटर को सेल करने पर इतनी आपकी इनकम हुई है, और टोटल आपकी ग्रैंड टोटल यहाँ पे शो करवा दिया। तो देख सकते हैं आपका जो इतना बड़ा डेटा था, ठीक है। ये तो खैर अभी 3 ही मंथ का था, हो सकता है और भी ज़्यादा मंथ के हो सकता है और भी आपने प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी में सेल करने के लिए रख रखे हो, ठीक है। तो जैसा आपका रिकॉर्ड होगा वैसा ही क्या कर देगा, उसका समराइज फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो करवा के दे देगा, ठीक है। तो बस ये इसका मेन पर्पज़ है, आपका जो भी वाइड रिजल्ट होता है, रिकॉर्ड होता है, उसे समराइज करके आपको यहाँ पे शो करवा देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम पाइवट टेबल में ही दूसरा। अभी आपने देखा कि हमें पाइवट टेबल क्रिएट करी थी, अब यहाँ पे आ रहा है रिकमेंडेड पाइवट टेबल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी इस पर नहीं, हमारा जो रिकॉर्ड है उस पर चलेंगे, हम इस पर रिकॉर्ड करके सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको नहीं पता कि आप किस तरीके की पाइवट टेबल इस पर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करा, यहाँ पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे क्लिक करा। ये आपको इसमें से पहले से फॉर्मेट दे देगा कि क्या क्या रखना चाहते हैं, सम ऑफ टोटल्स, या फिर इस तरह से मंथ के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, या प्रोडक्ट की जो टोटल नंबर से उसके अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। जिस भी टाइप में आप रखवाना चाहते हैं, अपना डेटा समराइज करवाना चाहते हैं, तो ये क्या दे देता है आपको, मेथड दे देता है कि केवल आपके टोटल्स का सम हो जाए और आपके रो लेबल्स में आपके प्रोडक्ट शो हो जाए। तो आपने इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए केवल क्या दे दिया इन्होंने, आपके प्रोडक्ट्स के रो लेबल से दिया और सम दे दिया टोटल, और इस तरह से आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करवा दिया, ठीक है। तो यानी रिकमेंडेड, यानी आपको पहले से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप किस तरह से अपनी शीट में डेटा रखना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल का यूज़ करके बहुत ही ईजी वे में अपने जो भी आप बना रहे हैं रिकॉर्ड, उसके लिए पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पाइवट टेबल आपको समझ में आ ही गया होगा कि समराइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है टेबल। जैसे कि आप जानते हैं, आपने टेबल पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस दिखा रहा है आपको, ओके करोगे तो जो पहले से फॉर्मेट्स है ना उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल यहाँ पे स्टाइल हो जाएगी। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, फिर आप चाहें तो इस पर और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी शो हो रहा है, अगर आप फिल्टर करवाना चाहते हैं, केवल जनवरी का रखवाना चाहते हैं रिकॉर्ड, तो आप जनवरी का रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। टेबल स्टाइल्स ऑप्शन का हमने यहाँ पे क्या करा था, यूज़ करा था, ठीक है। टेबल के बाद आते हैं, जैसे हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं। आप सभी जानते हैं, मैंने वर्ड में आपको बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर इंसर्ट करना और शेप्स इंसर्ट करना बताया था। फ्रॉम दिस डिवाइस लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई सी भी इमेज ले लेते हैं एक, ताकि आपको अच्छे से एक और बार समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्सेल में हमारे एक इमेज ले ली, चाहे तो आप इसकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इमेज लेने पर वही आपके पास फॉर्मेट का टैब आ गया जो कि हमने हमारे वर्ड की क्लास में अच्छे से पढ़ा था। अगर आप इन पे वर्क करना चाहते हो तो आप वर्ड की क्लास को देख सकते हैं, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह इंसर्ट में आपकी इलस्ट्रेशन में देखिए पिक्चर्स में ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं, नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके सिस्टम में, आप ऑनलाइन पिक्चर भी अपने सिस्टम के लिए ले सकते हैं। शेप्स आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, आप इनमें से जिस भी शेप को ड्रैग करेंगे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, वो शेप आपके जो भी आप बना रहे हैं रिकॉर्ड उसमें आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो शेप आप ले सकते हैं। इसी तरह आइकन्स आपको कुछ इसकी लाइब्रेरी में सेव हैं आइकन्स जो आपके कीबोर्ड में भी नहीं मिलते हैं ना, वो आइकन्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला आइकन लेना है ना, आपने इस पर क्लिक कर दिया, इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये वाला आइकन यहाँ पे आपको शो हो गया। आइकन लेने पर भी वही फॉर्मेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो कि हम हमारी वर्ड की क्लास में अच्छे से देख चुके हैं। आइकन्स के बाद आपके 3D मॉडल आ रहे हैं, आप कोई 3D मॉडल लेना चाहते हैं, इस डिवाइस से लेना चाहते हैं या जो भी स्टॉक 3D मॉडल्स है उससे लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये भी मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप कुछ भी ले लीजिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, सॉरी, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो।
फॉर एग्जांपल एनिमल्स ले लेते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी मैंने फ्लाइट मोड पे कर रखा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, बट ये आपने करके देख चुके हो आराम से, ठीक है। तो आप 3D मॉडल भी ले सकते हैं अपने इसके लिए। ओके, इंसर्टिंग 3D मॉडल, ठीक है, होएगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इस पर वर्क करना जानते हैं, ठीक है। ओके, क्रॉस। देन आता है 3D मॉडल के बाद आप स्मार्ट आर्ट। अगर आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट के बहुत से फॉर्मेट मिल जाएंगे। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की, रिलेशन, मैट्रिक्स। जिस भी फॉर्मेट में आप अपना डेटा रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं एक ग्राफिकली रूप से, तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ ले सकते हैं। पिरामिड है, ठीक है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से इलस्ट्रेशन ऑप्शन में से स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट, आपकी कोई स्क्रीन है उसको आप ऐड करवाना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट में लिया हो आपने, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसर्ट में हमारा एड-इन्स प्रोग्राम भी मैंने हमारी MS वर्ड की क्लास में कोई भी एडिशनल प्रोग्राम है जो कि आप अपने इसमें ऐड करवाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो आप एड-इन्स में जा सकते हैं। जैसे कि विकिपीडिया ऐड करवाना हो, माई एड-इन्स में आपको वही जो भी आपने ऐड इन करवाए वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, कि जो भी आपने एडिशनल प्रोग्राम्स अपने इसमें ऐड कर रखे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन आता है आपके पास चार्ट्स का ग्रुप, ठीक है। चार्ट से आप जानते ही हैं, आपका जो भी डेटा है उसके लिए आप किसी भी तरीके का फॉर्मेट में अपने चार्ट के थ्रू अपना रिजल्ट रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ट भी ले सकते हैं। देखिए अभी जो हमारा डेटा सेलेक्टेड था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे चार्ट आ गया है, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, साइज कम कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो हमने केवल डमी चार्ट ही लिया है। देखिए जनवरी में आपके 2 बता रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए ब्लू टैब दिखा रहा है आपका क्वांटिटी का और प्राइस दिखा रहा है आपका ऑरेंज में, और टोटल आपका दिखा रहा है इस तरह से। यानी जो भी हमारा रिकॉर्ड था उस पर क्या शो हो गया, हमें एक चार्ट शो हो गया। जनवरी में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, ठीक है। तो सारा का आपका रिकॉर्ड बता रहा है। हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपको चार्ट के फॉर्मेट में बता रहा है कि किस तरह से आपकी सेल में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो जैसी आपका डेटा हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप यहाँ से चार्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और चार्ट में भी आपको बहुत से चार्ट मिल जाएंगे। 2D कॉलम में लेना चाहते हैं या किस में, जिस भी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। आप लाइन वाले चार्ट लेना चाहते हैं तो आप लाइन वाले चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका डेटा हो वैसा आप यहाँ से चार्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चार्ट यहाँ से लेकर देखिएगा, वर्क करके देखिएगा, इन पर एक डेटा अरेंज करिएगा और उसके अकॉर्डिंग लेके देखिएगा। देखिए यहाँ पे भी वही चार्ट को अलग अलग यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, आपके पास फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने रिकॉर्ड को चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, डेटा इस फॉर्मेट के बजाय चार्ट या फिर स्मार्ट आर्ट के थ्रू ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैप्स। अगर आप मैप का यूज़ करना चाहते हैं, फील्ड मैप आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, बट क्या होना चाहिए आपके पास, इसमें नेट कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके मैप क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। देन आता है आपके पास पाइवट चार्ट। ये केवल पाइवट का जो आपका टेबल होगा ना, जैसे ये, इस पर अगर आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पाइवट चार्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए। एक्स मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, सनबर्स्ट, जैसा भी आपको चार्ट चाहिए। हम लाइन चार्ट का यूज़ कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, हमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर दिख रहा है और ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। कीबोर्ड की कितनी है, 7-6 के आसपास है, तो यहाँ पे रिजल्ट शो करवा रहा है। माउस का यहाँ तक बता रहा है, और आपका जो ब्लैंक वाला था वो अप में जा रहा था, तो कीबोर्ड के जो आपने पाइवट टेबल बनाई थी उसके लिए यहाँ पे आपका चार्ट क्रिएट होके आपके सामने शो हो गया है, ठीक है। तो आपका जैसा डेटा हो, जिस तरह से आप दिखाना चाहते हैं, आप उसी तरह से चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 3D मैप। अगर आप कोई मैप्स का यूज़ करना चाहते हैं अपने इसमें, इनेबल्स, अभी इसको इनेबल बता रहा है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अगर हम चाहें तो इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 3D मैप का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम इसको बाद में देख लेते हैं क्योंकि नेट अभी स्टार्ट ही करा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके लाइन, कॉलम, विन एंड लॉस, ठीक है। अब देखिए हमने क्या नेट ऑन करा ना, तो ये इसकी प्रोसेस में वर्क कर रहा है। 3D मैप ये जैसे आपने यहाँ पे मैप लिया है ना, तो ये 3D फॉर्मेट में आपको मैप शो करवा देगा, ठीक है।
ठीक है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं इसको, है ना, तो कैप्चर कर सकते हैं इस स्क्रीन को, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, और अपने उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड में, ठीक है। तो ये होता है आपका 3D मॉडल वाला। नेक्स्ट वापस आते हैं हमारे फाइल पे। नेक्स्ट होता है स्पार्क लाइन, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे फर्स्ट शीट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। और इस कॉलम को भी क्या कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। अब देखो स्पार्क लाइन और उसके बारे में जानते हैं हमें ना। यहाँ पे हमारा कर्सर रखा हमने, और हम जाते हैं इंसर्ट पे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले पूछेगा आपकी डेटा रेंज, ठीक है। इसको आप आपकी साइड करें और यहाँ से क्या कर दीजिए, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना ही करेंगे, हमने हिंदी, इंग्लिश और साइंस का ही करा है। ओके करेंगे। देन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक स्पार्क लाइन शो रही। 23 देखिए, आप जानते हैं लोअर साइज का है ना, कम रेट का है, तो कम यहाँ पे दिख रहा है। 25 यहाँ पे, और 40 आपको अप में दिख रहा है। अगर हम इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यानी स्पार्क लाइन क्या कर रहा है, जो भी आपके रो में या कॉलम्स में डेटा लिखा हुआ है उसका सेल में आपको चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहा है ना। यानी आपने देखा कि मैंने क्या करा, यहाँ पे उसको स्पार्क लाइन को यूज करा, तो इस रिकॉर्ड को करा, तो जिस तरह यहाँ पे इसे डेटा मिल रहा है उस अकॉर्डिंग ही क्या बना रहा है, हमें सेल में, किसी पर्टिकुलर सेल में ग्राफिकल रूप से आपको आपका रिजल्ट शो करवा रहा है। आप समझ सकते हैं, देखिए जो ये वाला पर्सन है ना, वेडनेसडे वाला, इसका देखिए 87 बॉटम में और ये बहुत अप में, और 70 फिर बॉटम में आ गया। तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह बन रहा है, 87 और ये बहुत हाई वैल्यू, एंड देन 70। इसी तरह 89, 45 और 80 का ग्राफ किस तरह से बन रहा है, 89, 40 एंड 80 का ग्राफ। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो जो केवल यहाँ तक की रेंज थी उन्हीं का आपको अलग अलग सेल में क्या दिख रहा है, स्पार्क लाइन के थ्रू रिजल्ट शो हो रहा है। यही होता है आपका यहाँ पे स्पार्क लाइन का। ये तो अभी हमने लाइन में करा। मान लीजिए कॉलम में चाहते हैं, तो कॉलम के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, इसी को कर देते हैं हम। अभी आपको लाइंस में दिख रहा था, अब किस में हो जाएगा, ये आपको कॉलम्स में शो होगा, ठीक है। देखिए 23 कम है तो कम शो करवा रहा है, और हिंदी थोड़ा सा है, और साइंस में थोड़ा 40 था तो यहाँ पे शो करवाता। आप चाहते हैं सभी के लिए अप्लाई हो जाए, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये क्या करेगा, सेल में ही आपको चार्ट के, जिस तरह चार्ट में दिखाता है ना आपको रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको शो करवा देगा। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो, जैसा भी चाहें, ठीक है। और फिर आता है आपका विन एंड लॉस। विन एंड लॉस भी यही है कि अगर अप की साइड है, माइनस में नहीं है, तो ये देखिए सारे आपको अप की साइड दिख रहे हैं। अगर कहीं हम माइनस में लगाते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है, माइनस में हम मार्क्स आते नहीं, बट हम यहाँ पे समझने के लिए माइनस लगाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए अभी हमने कुछ भी नहीं लगा, और अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं और फिर लगाते हैं -45, ठीक है, तब भी शो नहीं करवा रहा। यानी केवल जो आपके प्लस की साइड होंगे ना नंबर्स, उनके लिए तो जैसे कभी कभार रिजल्ट में माइनस में आता है ना, तब आपका ये क्या करवा देगा, बॉटम की साइड दिखा देगा, और जो आपका प्लस की साइड होगा उन्हें अप की साइड दिखा देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे समझ में नहीं आया कि अप की साइड लगवाना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल जो हमने ले रखा है ना, थोड़ा जूम कर देते हैं, अप की साइड दिखा रहा है, तो देखो सेल में आपको अप की साइड रिकॉर्ड दिखा रहा है और बॉटम की साइड नहीं दिखा रहा। यही डिफरेंस है, अगर विन होगा तो आपको अप की साइड दिखाएगा, लॉस होगा तो आपको बॉटम की साइड यहाँ पे दिखाएगा, यानी माइनस में अगर आपका रिजल्ट आ रहा होगा कहीं पे तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। स्पार्क लाइन्स में आपको लाइन, कॉलम एंड विन लॉस समझ में आ गया। देन अब आता है स्लाइसर। स्लाइसर के लिए हम चलते हैं हमारी इस वाली विंडो पे, इसे क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेटा है हमने ले रखा है उसे डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब स्लाइसर का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी मोस्टली किस पे वर्क करता है, आपके पाइवट टेबल पे ही वर्क करता है, ठीक है। ऑल कलेक्शन करके देखते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, और हम जाते हैं यहाँ पे स्लाइसर पे, ठीक है।
स्लाइसर में जैसे आप किस किस का स्लाइसर लेना चाहते हैं, न्यू प्रोडक्ट का नेम लेना चाहते हैं, मंथ लेना चाहते हैं और क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्लाइसेस दिख रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ये क्वांटिटी की है, ये मंथ की है और ये है आपकी प्रोडक्ट नेम की। यानी आपके रिकॉर्ड को ये क्या दिखा देगा, स्लाइसर के थ्रू दिखा देगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कीबोर्ड की देखनी है कि जनवरी में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, केवल कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड की जनवरी फरवरी मार्च की देखेंगे तो 25 40 और 55 दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए इसका केवल आपको जनवरी का ही देखना है कीबोर्ड में, तो देखिए आपको यहाँ रिजल्ट क्या दिखा रहा है, 25 दिखा रहा है, ठीक है। तो स्लाइसर भी क्या करवाता है, आपका जो भी रिकॉर्ड होता है उसको समराइज रूप में आपको दिखाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे भी आपका जो पाइवट टेबल थी उस पर भी चेंजेस हो रहे थे। तो यही होता है आपका स्लाइसर, ठीक है। आपके रिकॉर्ड को स्लाइसेस के थ्रू शो करवाता है जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। टाइमलाइंस में जैसा कि ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने जो भी अभी आपके करंट में प्रोग्राम चल रहे होंगे ना, तो उन्हें टाइमलाइंस के रूप में फिल्टर करके आपको ये इंटरैक्टिवली आपको शो करवा देगा। खैर इसका भी यूज़ नहीं किया जाता है, पाइवट चार्ट और फंक्शंस के लिए किया जाता है, बट अभी आप केवल पाइवट चार्ट और इनके बारे में समझ लीजिए। टाइमलाइंस पे अगर हम करेंगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और अभी इसका इतना यूज़ भी नहीं है, ठीक है। देन आता है आपका लिंक, जैसे हाइपर लिंक होता है, आप जानते हैं हाइपर लिंक मैंने आपको MS वर्ड में ही बता रखा है, वही है। इस पर सेलेक्ट करा, लिंक पे गए, जिस भी फाइल को या आप प्लेलिस्ट को या जो भी आपका सोर्सेज है उसे लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। बुक 1 को यहाँ पे लिंक करते हैं और अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं, केवल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं करना होगा, केवल आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये फाइल जहाँ पे भी होगी ना वो आपके ओपन हो जाएगी। बट हो सकता है ये अभी हमने डिलीट कर दी हो, इस कारण ये ओपन नहीं हो रही, ठीक है। तो आप कुछ और भी लिंक करके देख सकते हैं, ब्राउज और क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी जो कि आप लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। जो इस भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, अभी हमें यहाँ पे वो प्रॉपर वे वो नहीं मिली, चलिए प्रेजेंटेशन 1 पे ही करके देखते हैं, ठीक है। ओके करते हैं और देखिए लिंक हो गया। आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगी, आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें भी कुछ इशू हो सकते हैं स्टार्ट होने में, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी ओपन हो गई। तो यही होता है आपका लिंक करना, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपने MS वर्ड की मेरी फॉर्मेटिंग वाली क्लास में देखा ही होगा। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं आप, सिग्नेचर्स और ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट बॉक्स जैसा कि हम यहाँ पे कोई बॉक्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद कोई न्यू वाली शीट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अभी तो क्या होता है, आप डेटा में कुछ भी लिख देते हैं तो आपका जिस भी सेकंड में जाते हैं तो आपका डेटा आधा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आप कुछ भी लिख रहे हैं शिफ्ट हो जाता है, यानी आपके पास एक रेंज दी हुई होती है लिखने के लिए, बट आप चाहते हैं इससे ज़्यादा रेंज में लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आपको हेडर फुटर शो हो रहा है। जैसे आप जानते हैं हेडर हम पेज के टॉप में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए और फुटर पेज के बॉटम में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो हेडर फुटर का यूज़ हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसको एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हेडर फुटर आपका वही होता है, जिस तरह अभी आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, बट जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे या वैसे देखेंगे तो आपको हेडर फुटर भी शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने हेडर फुटर पे क्लिक करा, अभी आपको पेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फर्स्ट पेज और यहाँ पे पेज ब्रेक दिख के सेकंड पेज दिख रहा है। अब आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख दें, जैसे मान लीजिए हमने हेलो लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका फुट हेडर में आ गया, ठीक है। हेडर आप जानते हैं टॉप पेज के टॉप में, हमने गो टू फुटर करा, फुटर में आ गया और हम यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं IT नॉलेज, ठीक है। हमने ये लिखवा दिया। अब देखिए हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका हेडर जो भी आपने लिखवाया है वो आपको शो हो जाएगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड, डाउन की साइड जाएंगे तो इसके बॉटम में आपको क्या हो जाएगा, उसका जो भी आपने लिखवाया होगा अपने अकॉर्डिंग हेडर एंड फुटर, वो आपको हर पेज पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हेडर फुटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इसमें डॉक्यूमेंट में, शीट पे भी। वर्ड आर्ट भी आप जानते हैं, जो भी आपका वर्ड है उस पर स्टाइल देने के लिए अपन वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं, और ये आप लोगों ने वर्ड की क्लास में अच्छे से करके देखा होगा। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड आर्ट के बाद सिग्नेचर लाइन। किसी को सिग्नेचर करवाना हो, आपको वो लाइन्स क्रिएट करनी हो तो आप सिग्नेचर लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं आ रहे समझ में तो पहले आप मेरी वर्ड की क्लास देखिएगा, आपको ये सभी ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आप
वर्ड इस एक्सेल में रहते हुए, है ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यानी एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या MS वर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे हम पावर पॉइंट स्टार्ट करके देखते हैं। पावर पॉइंट पे हमने क्लिक करा, ओके करा, तो हम है तो एक्सेल में बट हमारा वर्क किस में हो रहा है, देखिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर। ठीक है, तो ये भी है, ये इसका फंक्शन है कि आप एक्सेल में रहते हुए भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी ओपन कर सकते हैं। देन आता है आपका सिंबल। सिंबल्स जैसे कि इक्वेशंस अगर आपको प्रिंट करवानी है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो कि आपके कीबोर्ड से नहीं टाइप हो सकती, तो वो इक्वेशंस आप यहाँ से ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आपकी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। फिर आप चाहें तो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो। ठीक है, एडिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी लिखना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशंस सिंबल्स का यूज़ करते हैं। और सिंबल्स में नेक्स्ट हमारा आता है सिंबल्स, जो कि जैसे कुछ ऐसे और भी कीज़ हैं, जैसे कॉपीराइट का हो गया, और ये सिंबल्स आपको कीबोर्ड में नहीं दिखते तो आप यहाँ से उनको भी ले सकते हैं। कीबोर्ड में जैसे हमने ये कर दिया इंसर्ट। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा ना वहाँ पे ये सिंबल्स क्या होते जाएंगे, आपके इंसर्ट होते जाएंगे। कैसे? एक बार यहाँ पे लेके देखते हैं। कर्सर यहाँ पे रखा हमने, ठीक है, जूम करते हैं, इंक्रीज, और अब हम यहाँ से करते हैं सिंबल इंसर्ट। तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा देखिए वहाँ पे ये सिंबल्स क्या हो जाएंगे, आपके इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अब ये। तो आई होप आपको इंसर्ट टैब के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे कुछ ऑप्शंस, तो इन पे डीप में मैंने MS वर्ड की क्लास में बहुत अच्छे से सभी पे फॉर्मेटिंग सिखाई है, तो आप एक बार उन वीडियोस को विजिट करें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इंसर्ट टैब की फुल डिटेल्स और नॉलेज इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं हम। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।